हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम चलिए पढ़ते हैं संसद। भारत की संसद के बारे में पढ़ते हैं। संसद जो कि हमारे देश, संसद में हम आज पढ़ेंगे हमारे देश और राज्यों में क्या संबंध है। एक तरफ देश को पढ़ेंगे, दूसरी तरफ राज्य को पढ़ेंगे। इधर हम पढ़ते हैं देश, इधर राज्य। देश में होता है संसद, राज्य में होता है विधानमंडल। देश में संसद और राज्य में विधानमंडल। संसद के 3 अंग होते हैं, उसी तरह विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। पहला इसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और इधर भी 3 होता है विधानमंडल, विधानमंडल और विधानसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानमंडल, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद क्या पढ़ते हैं? विधान परिषद, विधान परिषद एवं राज्यपाल। अब हम देखते हैं कि देश के संसद और राज्य के विधानमंडल में क्या क्या समानताएं होती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इधर पढ़ते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा एवं विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। विधानसभा नंबर लिखी है, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। इधर लोकसभा और विधानसभा दोनों सेम होता है, यानी कि लोकसभा में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होती है। कितनी होती है? 25 साल। तो विधानसभा में कितना होगा? 25 साल। राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए 30 साल। तो विधान परिषद निर्वाचित होने के लिए 30 साल। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राज्यपाल निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 35। सेम राष्ट्रपति के लिए अधिकतम उम्र सीमा लिमिट नहीं है, चाहे जितना उम्र हो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं या राज्यपाल बन सकते हैं। मिनिमम उम्र लिमिट है कि कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और इधर 35 वर्ष का होना चाहिए। अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। कार्यकाल तो इनका लिमिट नहीं है। और यहाँ होता है विधानसभा 5 साल, विधान परिषद 6 साल। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल का, राज्यसभा का 6 साल, विधानसभा 5 साल और विधान परिषद 6 साल। अब ये हम देखते हैं कि संसद में लोकसभा के सदस्यों को एक साथ निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन कितने साल पर होता है? निर्वाचन 5 साल पे पूरे सदस्यों का, और इधर ही विधानसभा में होता है पूरे 5 साल। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल पर होता है? 2 साल पर होता है, बट 1/3, 1/3 होता है। और इधर भी वही होता है, 2 साल पर होता है, 1/3। यानी कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का
निर्वाचन होता है, लेकिन 1/3 भाग का, कितने का? 1/3 भाग का होता है। अब इधर आते हैं, लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा अस्थायी है, इधर विधानसभा अस्थायी है, विधान परिषद अस्थायी है। लोकसभा को अस्थायी कहते हैं क्योंकि यह भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती, अस्थायी होती है। उसी तरह से विधान सभा अस्थायी होता है और विधान परिषद अस्थायी होता है। अब देखते हैं हम आगे, ये इसको बोलते हैं निम्न सभा, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सभा, निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसके बाद मिटाकर आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संसद जो है देश में चलता है, विधानमंडल राज्य में चलता है। संसद के 3 अंग होते हैं, उसी तरह विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी तरह विधानमंडल में होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल, उसी तरह विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल, राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल, विधान परिषद निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल है, अधिकतम लिमिट नहीं है। और देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। इसी तरह विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधान परिषद का 6 साल होता है। और लोकसभा का जो निर्वाचन होता है पूरे सदस्यों के लिए 5 साल पर कराया जाता है। उसी तरह से विधानसभा के सदस्यों को, पूरे सदस्यों का निर्वाचन एक बार ही कराया जाता है 5 साल में। और राज्यसभा का सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 साल पर 1/3 भाग के लिए कराया जाता है। उसी तरह विधान परिषद सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 साल पर 1/3 के लिए करवाया जाता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, विधानसभा अस्थायी सदन है और विधान परिषद अस्थायी सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उसी तरह विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, जो कि कभी भी भंग हो जाती है, बहुमत नहीं रहने पर भंग हो जाता है, इसलिए प्रथम सदन है। और इधर विधानसभा प्रथम सदन है। आप लोग इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केंद्र में प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं और राज्य में प्रथम सदन विधानसभा को कहते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी सदन से प्रधानमंत्री का सदस्य जो होंगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह राज्य में भी मुख्यमंत्री किसी भी सदन का हो सकते हैं, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसी तरह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बहुमत हमको लोकसभा में, केंद्र में जब आएंगे तो लोकसभा में कम से कम 50% बहुमत होना चाहिए और इधर विधानसभा में 50% बहुमत इधर सिद्ध करेंगे लोकसभा में तो प्रधानमंत्री बनेंगे। इधर विधानसभा में 50% अधिक
मोहम्मद आएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे वो, ठीक है। लोकसभा में 50% बहुमत होना चाहिए और राज्य में विधानसभा में 50% बहुमत होना चाहिए। संविधान में उप प्रधानमंत्री और विधानमंडल में उप मुख्यमंत्री का कोई चर्चा नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई चर्चा नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद बैठते हैं लोकसभा में, इधर मंत्रिपरिषद बैठते हैं विधानसभा में। मंत्रिपरिषद कहाँ बैठते हैं? इधर लोकसभा में बैठते हैं और इधर विधानसभा में बैठते हैं। आप लोग समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, यदि वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि वो दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उनको सदस्यता लेनी पड़ती है किसी भी सदन का। उसी तरह मुख्यमंत्री को भी यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर वो अपना सदस्य किसी भी सदन का लेकर के अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। देखते हैं लोकसभा जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है। इधर विधानसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है, याद रखना है, क्योंकि इसी में बहुमत सिद्ध किया जाता है और ये अस्थायी सदन है, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। कभी भी भंग हो सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। हम देखते हैं संसद जो है और सांसद में अंतर है। ये सांसद हम बोलते हैं एमपी को। एमपी 2 तरह के होते हैं, यही लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, सांसद और संसद में फर्क है। सांसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य, जबकि संसद में तीनों अंग आता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे तरह से देख करके याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।